सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लाइव आ जाइए, धीरे धीरे क्लास चालू होने चल रही है। क्लास हिंदी की है। हिंदी आधे ज़्यादा वीडियो डाले जा चुके हैं। आज हमने देखा कि जब हमने वीडियो को प्राइवेट कर दिया, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उन बच्चों के लिए हल्की मुश्किलें आई। भागिए मत आप सभी इधर उधर बेटा, आज इनकी फ्री क्लास पढ़ लें, कल उनकी फ्री क्लास पढ़ लें। ईमानदारी से 499 रुपया जमा करिए और भरपूर तरीके से नज़र में नज़र मिलाकर आराम से पढ़िए। 499 में कुछ होता नहीं है, भागते रहोगे समय व्यतीत हो जाएगा। 499 रुपये डॉक्टर की फीस है बेटा। हल्का सा एडजस्ट करके उसको जमा करा दीजिए। जमा कराने का बहुत साधारण सा पैटर्न है। ऑलरेडी वीडियो जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाएंगे तो मैंने पूरा एक वीडियो ही बना रखा है कि आपको फीस कैसे जमा करनी है, कैसे पढ़ाई पूरी करनी है। पूरा साफ साफ 2-3 मिनट का एक वीडियो है, आप उसको आराम से देख लीजिए। आराम से एक पेटीएम गूगल कर दीजिए। उसके बाद आपको मैं एक लिंक भेज दूंगा, जो पेड लिंक होगा उसमें आप जुड़ जाइए, आराम से पढ़ते रहिए। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट में होंगे, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, हिंदी होगी, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस होगी। मूल विधि की भी कोशिश है, उसको भी चालू करेंगे। करंट अफेयर की भी कोशिश है, उसको भी चालू की जाएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें दे पाएंगे हम देने के प्रयास में रहेंगे। आप सब ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आइए, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। कल विलोम का पार्ट 1 हुआ था, आज विलोम पार्ट 2 होगा बेटा। विलोम पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 बकाया है, आज पार्ट 2 कराया जाएगा। हाँ, क्वालिटी विजन जो आप देखिएगा, क्वालिटी विजन आप 360 पे देखिएगा या 240 पे देखिएगा। 144 क्वालिटी विजन पे आप वीडियो मत देखिएगा, हो सकता है आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है। आइए, शब्द विलोम पे आगे बढ़ा जाएगा। ये शब्द है और इसी का ये विपरीतार्थक शब्द है, विलोम। आ जाए भाई सबको धीरे धीरे, बहुत ईमानदारी से पढ़िए बेटा, बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमारा विद्यार्थी हमारे साथ खड़ा है। 1 जून से भारत धीरे धीरे खुलने लगेगा। उत्तर प्रदेश की जो इस बीमारी की दर है वो 5% नीचे हो चुकी है। संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द चीज़ें अब बहुत आसानी से बढ़ती चली जाएंगी और उस संकट की घड़ी से जो एक महामारी के रूप में भारत में आई, पूरे विश्व में आई, उससे हम दूर हो जाएंगे। अमेरिका अपनी पूरी अर्थव्यवस्था खोल चुका है, विदाउट मास्क खोल चुका है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी बहुत नहीं रह गई है। अब हम पॉजिटिव में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे। बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह एक दिन कट जाता है, वो कट चुका है धीरे धीरे। कभी भी हाय दैया नहीं करनी चाहिए कि हाय राम हमारा सब कुछ टूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अकेले के ऊपर संकट नहीं है, पूरे विश्व के ऊपर संकट था और है। आगे भी बहुत सारी संकट आने की संभावनाएं हैं, हम उसको भी झेलेंगे जैसे आज इसको झेला है। इसमें भी रास्ते निकलेंगे, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। समय नहीं रुकता है, हम भी नहीं रुकेंगे। आइए, जल। जल मतलब बेटा क्या होता है? पानी। और इसका क्या होगा? निर्जल। जल मतलब पानी और निर्जल मतलब जहां पानी न हो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? निर्जल कहा जाएगा। जल का क्या होगा? निर्जल होगा। जल मतलब जहां पानी हो और निर्जल मतलब जहां पानी न हो। आगे आइए भाई, व्यक्तिगत। व्यक्ति मतलब मैंने कहा आपसे, मैं आपको व्यक्तिगत बुला रहा हूं, किसी दूसरे को लेकर मत आइएगा। मतलब मैं आपको अकेले बुला रहा हूं बेटा, किसी दूसरे को नहीं बुला रहा हूं। सार्वजनिक, मैंने कहा मैं आज अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद की तरफ से महाकुंभ में आए हुए दार्शनिकों का या जो श्रद्धालु हैं इनको सार्वजनिक भंडारा देता हूं। अर्थात मैं सभी को बुला रहा हूं, जो आना चाहे इसमें आ सकता है।
व्यक्तिगत का क्या हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। व्यक्तिगत मतलब एक और सार्वजनिक मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है भाई, कोई डाउट? आगे बढ़िए भाई। जर्जर, जर्जर का मतलब होता है जो कभी भी गिर सकता है। कहता ना ये घर मेरा जर्जर हो गया या कभी भी गिर सकता है। दृढ़, दृढ़ का मतलब जो कभी ना गिरे, मजबूत है। कहता ना यह घर दृढ़ है, ये कभी नहीं गिरेगा, यह घर जर्जर है या कभी भी गिर सकता है। जर्जर का विलोम क्या होगा बेटा, दृढ़। विस्तृत, कहता ना इमरान सर का ज्ञान बहुत विस्तृत है अर्थात बहुत बड़ा है। कहते ना संक्षिप्त, फला आदमी का ज्ञान बहुत छोटा है, बहुत संक्षिप्त है। विस्तृत का मतलब बड़ा और संक्षिप्त का मतलब छोटा कर देना। ज्येष्ठ, कहते हो ना यह मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, यह बड़े हैं। ज्येष्ठ क्या होगा बेटा, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा होना। कोई आउट? शूर, कहते हो ना यह राणा प्रताप एक शूर वीर थे, हाँ या ना, जिनको मान सिंह के नेतृत्व में चारों तरफ से घेर लिया गया था हल्दी घाटी युद्ध में। वो शूरवीर थे, उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने युद्ध में लड़कर अपने आप को वीरगति प्राप्त करने के लिए तैयार किया, हाँ या ना। तो शूरवीर मतलब, शूर मतलब जो बहुत ताकतवर हो, जो बहुत मजबूती से लड़े, जो वीर हो। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, कायर। कायर मतलब, कायर का मतलब जो बहुत कमजोर हो, डरा हुआ हो, कभी भी डरपोक टाइप का हो, कभी भी किसी से भी लड़ाई न लड़ा हो अपने अस्तित्व के लिए। तरल, तरल मतलब लिक्विड, तरल मतलब लिक्विड। और ठोस का मतलब सॉलिड। तरल क्या हो जाएगा बेटा, ठोस। शीर्षक, शीर्षक कहते हैं ना इसका शीर्षक ये होगा टाइटल, अर्थात कहते हैं कोई मूवी बनती है उसका शीर्षक रखा जाता है ना। भाई कोई अगर मूवी बनती है तो उसका शीर्षक रखा जाता है, नहीं रखा जाता। उसी क्या होगा, पोषक, आखिरी में तो क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या होगा, शीर्षक क्या होगा और निष्कर्ष क्या होगा, पोषक क्या होगा। तृष्णा, तृष्णा तृप्ति, तृष्णा मतलब किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा रखना। और तृप्ति, वितृष्णा या तृप्ति मतलब किसी चीज से तृप्त जाना। बहुत प्यास लगी थी और बहुत बढ़िया ठंडा पानी घड़े का मिला और मन तृप्त हो गया। संकल्प, तो ना मैंने संकल्प किया है कि एसएससी क्रैक करके मानूंगा तभी घर वापस जाऊंगा, पिता को दिखाऊंगा। मैंने संकल्प किया है कि मैं बिना वर्दी स्टार के मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने संकल्प किया है कि लेखपाल बिना बने मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। विकल्प, संकल्प जहां व्यक्ति एक पर निर्भर होता है। विकल्प, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, प्राइवेट नौकरी कर लूंगा, 5 जगह नौकरी कर लूंगा, क्या कहा जाता है, विकल्प कहा जाता है। एक के बाद एक ऑप्शन आते चले जाना। सभी को गुड मॉर्निंग मेरा फिर से। सभी आशा है कि अपने घर में कुशल मंगल होंगे, सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता का ध्यान देते होंगे और बहुत जल्द प्रयागराज इलाहाबाद जैसे खुलेगा। हर विद्यार्थी अपने एक थैले को लेगा, 10 बाई 10 कमरे को लेगा इस शहर में आकर और ईमानदारी से पढ़ाई चालू कर देगा। आइए भाई आगे। शब्द, इसका विलोम, शब्द और विलोम। कहते तुम बहुत तुच्छ टाइप के हो, बहुत छोटी मानसिकता के हो, बहुत संकीर्णीय मानसिकता के हो। तुच्छ मतलब होता है छोटा, तुच्छ मतलब होता है छोटा। तुच्छ क्या होगा बेटा, महान। वह बहुत महान व्यक्ति है, उसका दिमाग बहुत विस्तार से है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वह गरीबों की मदद करता है, वह अपने साथ अपने पड़ोसियों को मदद करता है। उसे क्या कहेगा, महान। तुच्छ और महान। कोई डाउट है भाई? आगे आगे। संकीर्णीय, मैंने पहले कहा ना तुच्छ मतलब संकीर्णी विचारधारा का। संकीर्णी मतलब जो बहुत घना हुआ हो, बहुत सकरा हो, बहुत छोटा रास्ता हो, क्या कहें, संकीर्णीय। विस्तृणीय, जिसका बहुत विस्तार हो, उसे क्या कहा जाएगा, विस्तृणीय। संकीर्णी का विलोम क्या होगा बेटा, विस्तृणीय। दास, कहता ना गुलाम, तुम मेरे गुलाम हो, दास हो, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, दास। दास क्या होगा, स्वामी। वह मेरा स्वामी है, वह मेरे ऊपर का मालिक है, आया ना। संधि, संधि, संधि का चाहे विग्रह कर लें चाहे वियोग कर लें। संधि मतलब दो अक्षरों के मेल को क्या कहा जाता है बेटा,
दो अक्षरों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जहां मिलते हैं वहां संधि बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। संधि का मतलब दो शब्दों का मेल है, दो अक्षरों का मेल है। वियोग दो अक्षरों का विलय हो जाना है, दो अक्षरों का विलय, दो अक्षर अलग अलग हो जाना ही वियोग कहलाता है। धर्म, धर्म क्या होगा? अधर्म। तुमने धर्म काम किया, तुमने अधर्म काम किया। संग्रह, किसी चीज को इकट्ठा करना क्या हो जाएगा? संग्रह हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा? विग्रह। किसी चीज को फैला देना। जैसे कांच है, कांच के कुछ कंचे हैं, उसको हमने इकट्ठा कर लिया तो संग्रह कर लिया और उसको इसी फ्लोर पे छोड़ देंगे तो विग्रह हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चारों भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा? आइए भाई, निर्मल, देखो ना, पानी निर्मल है, पानी शुद्ध है। मलिन अर्थात पानी गंदा है, पानी सही नहीं है। आया ना? निर्मलता, मलिन। संदेह, कहते हैं ना, संदेह है तुम ईमानदारी से पढ़ रहे होगे। पिता कहते होंगे ना, पैसा देते होंगे, बात करते होंगे। पहली बात तो तुम सब बात नहीं करते होगे पिता से, माता से सिस्टम बनता होगा। अगर पिता से बात होती होगी तो पिता कहता होगा ना, संदेह है, पता नहीं भगवान जाने तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो भगवान के ऊपर है। बेटा जितने मेरी पास क्षमता थी, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं देता रहूंगा। आगे ईश्वर जाने तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? पिता को संदेह है। और संदेह का विलोम क्या होगा? निसंदेह। पिताजी आप निसंदेह रहिए, आप हम पे संदेह ना करिए, हम पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, आपका नाम गर्व से ऊंचा कर देंगे, आपको मेरे नाम से जाना जाएगा। और पिता को पुत्र के नाम से जाना जाए, इससे अच्छा पिता के लिए कुछ नहीं। पिता को गुरु, गुरु को उसके चेले के नाम से जाना जाए, गुरु के लिए इससे सौभाग्य और कोई बात नहीं। निर्वाक, कम बोलने वाला, स्वाप अधिक बोल, निर्वाक कम बोलने वाला, स्वाप अधिक बोलने वाला। संभेद, अभेद, संभेद का मतलब होता है जिसे भेदा जा सके। संभेद का मतलब होता है जिसे भेदा जा सके, और संभेद का विलोम होगा जिसे भेदा न जा सके। अब कोई डाउट है भाई? बढ़िया जा रहा है ना भाई सब कुछ? आप सब बढ़िया से व्यू करिए, अपने मित्रों को भेजते रहिए, आपको भी लाभ बहुत बड़े पैमाने का होगा। साथ ही साथ आपका वो मित्र आपके साथ खड़ा होगा, वो जानेगा कि मेरे मित्र ने मेरी हेल्प की है पढ़ाई में। आइए आगे शब्द ले लीजिए, विलोम ले लीजिए बेटा। शब्द और विलोम। निश्चेष्ट, जिसमें कोई चेष्टा ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? निश्चेष्ट। पढ़े ना पढ़ें, ऑनलाइन आए ना आए, लाइव क्लास लें ना लें, कमेंट करें ना करें, निश्चेष्ट हैं, मनहूस टाइप के, कोई मतलब नहीं है। पढ़ना ना पढ़ना, कभी कभी देखो ना भाई, किसी के चेहरे पे 32 बजे रहता है, 24 जगह, उनको देखो तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी का सारा दर्द इन्हीं के पास है, सारा दर्द ये लेकर बैठे हुए हैं, इनके सिवा किसी और के पास कोई दर्द बचा ही नहीं है। उन्हें क्या करें? निश्चेष्ट, इनके अंदर कोई चेष्टा नहीं, सचेष्ट, हर चीज जाननी है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। टेलीग्राम पे क्या जा रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या लगा रहे हैं, कोचिंग की के वर्तमान की स्थिति क्या है, क्लास कब से खुलेगी, कब से चीजें बढ़ेंगी, कब से दरोगा का फॉर्म आएगा, लेखपाल कैसे होगा, पेपर कैसे आएंगे, हर चीज की चेष्टा रखना क्या है? सचेष्ट है। इसी का विलोम क्या है? निश्चेष्ट का सचेष्ट। स्तुति, संतुति, किसी की प्रशंसा करना। निंदा, किसी की बुराई करना। अतिवृष्ट, अनावृष्ट, अतिवृष्ट, अनावृष्ट। संयोग, वियोग, मिल, संयोग को क्या है? संयोग से मिलन हुआ, वियोग बिछड़ गए हम सब। आया ना? अवाचीन, प्राचीन, अवाचीन का मतलब होता है जो नया हो, और प्राचीन मतलब होता है जो पुराना हो। सूक्ष्म, छोटा, स्थूल, बड़ा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा गया। सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल याद रखना, अवाचीन का प्राचीन याद रखना, अवाचीन का प्राचीन याद रखना, सूक्ष्म का स्थूल याद रखना, बिल्कुल कतई मत भूलना। जो जो बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट विलोम हैं, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे। अपकार, उपकार। अपकार का मतलब होता है बेटा जो किसी पर उपकार ना करे उसे अपकार कहते हैं, और उपकार का मतलब जो किसी पर कोई दया करके कोई उसका काम निकलवा दे, उस पर भरोसा करके उसका काम निकलवा दे, उसे उपकार कहते हैं। आया ना? जब आप अध्ययन एकेडमी
का लोगो अपने स्टेटस पे लगाते हो, जब अध्ययन अकेडमी का नाम आप अपने साथ जोड़ते हो, तो मैं हाथ जोड़ने का एक थंब भेजता हूँ, नहीं भेजता हूँ? मुझे लगता है आपने मुझ पर उपकार किया, आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। हाँ या ना? सबल निर्बल, सबल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी सबल निर्बल भी। सबल और निर्बल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सबल का मतलब होता है जो मजबूत हो, निर्बल का मतलब जो कमजोर हो। अनभिज्ञ, भिज्ञ जो न जानता हो और जो जानता हो, जो न जानता हो और जो जानता हो, अनभिज्ञ और भिज्ञ। संस्थापन, विस्थापन, किसी चीज अध्ययन अकेडमी की संस्थापन मैंने किया ना 2 जगहों पर, रामबाग सुंदरम टावर में, अल्लाहपुर कुंदन गेस्ट हाउस के बगल में 2 ब्रांचें हमने डाली ना, तो हमने अध्ययन अकेडमी की 2 संस्थान डाले, संस्थापन किया, और वहीं पे बहुत बुरा दौर चल रहा है, बहुत सारी कोचिंगें बंद हो रही हैं, उनका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, अर्थात वो यहाँ से जा रही। आया ना? आगे आइए भाई। अनुकूल शब्द है, विलोम है, शब्द है और विलोम है। अनुकूल, यह काम मेरे अनुकूल है, या पढ़ाना मेरे अनुकूल है। प्रतिकूल, या मेरे विपरीत का काम है, मुझसे हो नहीं पाएगा। अनुकूल का याद रखिएगा, प्रतिकूल बहुत बार पूछा गया है। लघु, लघु मतलब समास, समास का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, छोटा कर देना, तो इसे क्या हो जाएगा? व्यास, किसी चीज को बढ़ा देना। समास का मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, व्यास का मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना। समास का व्यास याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, समास का व्यास। अजल, निर्जल, जहां जल हो उसे अजल, और जहां जल ना हो उसे क्या कहा जाएगा? निर्जल कहा जाएगा। बोध, जो जानने वाला उसे क्या कहा जाएगा? बोध बालक हो आप सब, बोध बालक नहीं हो। बोध का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? अबोध हो जाएगा। बोध मतलब जो जानकार हो, जानता हो, समझता हो। अबोध मतलब बच्चा छोटा है, ये जान नहीं पा रहा, या बोध बालक है। औलंब, निरालंब, औलंब और निरालंब, सदाचार और दुराचार, सदाचार और दुराचार। सदाचार का विलोम क्या होगा? दुराचार होगा। अनुलोम विलोम, अनुलोम मतलब जो समान शब्द हो, और विलोम मतलब जो उसका विपरीत का शब्द हो, ये भी कई बार आ चुका है बेटा एग्जाम में। प्रतिलोम या विलोम अनुलोम का ही विलोम है, ठीक है भाई। स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में जानता हो, मैं धीरे से पढ़ लूं, कोई दूसरा दोस्त ना पढ़ पाए, भाई ना पढ़ पाए, पड़ोसी ना पढ़ पाए, उसे क्या कहा जाएगा? स्वार्थी कहा जाएगा। प्रार्थी, जो सभी की हेल्प करे, जो सबके साथ खड़ा हो, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। आज एक बात जान लो मित्र, सही मित्र हुआ है जो, या सही सहयोगी या सही रिश्तेदार हुआ है जो अच्छे वक्त पे खड़ा हो ना हो, बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ा है, तो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। जैसे आज अध्ययन अकेडमी बंद है, और आज भी जितने बच्चे मेरे अध्ययन अकेडमी के प्रमोशन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उन सब की पूरी एक लिस्ट बन रही है। जिस दिन ऑफलाइन खुली को मेरे यहाँ आएंगे अपने छोटे भाई का एडमिशन कराने, अपना एडमिशन कराने, री एडमिशन लेने, पुनः पढ़ने, मेरा वादा है इमरान खान के चैम्बर में उनको जगह मिलेगी और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जितने ये बहुरूपिये आएंगे, जो लोग केवल मैनेजमेंट से बात करके वापस चले जाएंगे। आगे अतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, अंदर बाहर, जो अंदर की आत्मा है उसे अतरंग कहते हैं, जो बाहर की आत्मा जो चेहरे पर दिखाई देती है, मुखौटा है, जो मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, उसे क्या कहा जाएगा? बहिरंग कहा जाएगा। सापेक्ष, निरपेक्ष, जिससे अपेक्षा हो, जिससे अपेक्षा ना हो। आगे आइए भाई, 12 नंबर का ये शब्द विलोम, शब्द और विलोम। अंगीकार, जो किसी चीज को स्वीकार कर ले उसे अंगीकार कहते हैं। अस्वीकार, जो किसी चीज को स्वीकार न करे उसे क्या कहा जाएगा? अस्वीकार। अंगीकार का विलोम क्या होगा? अस्वीकार होगा। सगुण, जिसमें बहुत सारे गुण हो। निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो।
इसे क्या कहा जाएगा? सगुण का निर्गुण कहा जाएगा। अचल, अचल जो चल ना सके, जो स्थिर हो, जैसे घर पहाड़ ये सब स्थिर है ना भाई, तो अचल हुआ। चल, मैं चल सकता हूं तो मैं चल संपत्ति हूं, अचल संपत्ति नहीं हूं। चल क्या होगा बेटा? अचल होगा। अस्थावर जगम, अस्थावर जगम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, अस्थावर का जगम। अंतिम, आखिरी, प्रथम, पहला, अंतिम का क्या होगा? प्रथम होगा, विलोम बेटा। स्वल्पायु, दीर्घायु, चिरायु वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। स्वल्पायु छोटी आयु, दीर्घायु या चिरायु बहुत बड़ी आयु। जब आपकी शादी होगी, माता पिता पैर छुएंगे तो क्या कहेंगे माता पिता आपको? चिरंजीवी भव, बहुत दिन तक जीते रहिए, हाँ या ना? अंकुश, निरंकुश, जिस पर अंकुश हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस पर हम, जिसे हम रोक सकें, जो मेरे काबू में हो, उसे क्या कहेंगे? अंकुश। और निरंकुश, जिस पर कोई लगाम ना हो, बदतमीज टाइप के हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरंकुश। सुकर, दुष्कर, अच्छे कार्य करने वाले को सुकाम कहते हैं, अर्थात बहुत अच्छा काम करने वाला है, सुकर है ये व्यक्ति। और दुष्कर्म या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, पापी है, ये अपने माता पिता का भी पैसा धन अपना लिया, ये पड़ोसी की जमीन कब्जे में कर लिया, यह बहुत अच्छा आदमी नहीं है। तो सुकर क्या होगा बेटा? दुष्कर होगा। अभ्यस्त, जो अभ्यास किया होए उसे क्या कहा जाएगा? अभ्यस्त, जिसने बहुत प्रैक्टिस की है। लोग कहते हैं सर मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती, क्योंकि आप परमानेंट अभ्यास नहीं करते, और धीरे धीरे अगर अभ्यास आप करने लगेंगे तो एक दिन आपको पूरी पढ़ाई समझ में आने लगेगी। उसी क्या कहा जाएगा? अभ्यस्त। तो इसी का विलोम क्या होगा बेटा? अनभ्यस्त। तुमने कभी अभ्यास ही नहीं किया है, 2 महीने बैठ के तुमने अपने जीवन का अनमोल समय काट दिया है, उसका कोई महत्व आपने नहीं समझा है। सुयोग, कुयोग, जो अच्छा समय चले उसे सुयोग, और जब उसका विलोम जो गलत समय चले उसे क्या कहा जाएगा? कुयोग। आया ना? आगे 13 नंबर को देखिए पीडीएफ में, शब्द विलोम। बहुत मेहनत से पढ़ो बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मेहनत से पढ़ो। आने वाला आज के 10 साल 20 साल के बाद का समय और बहुत टफेस्ट हो जाएगा, पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो पैसा नहीं कमाएगा वो बहुत नीचे चला जाएगा, उसका ना समाज में कोई आदर होगा, ना परिवार में कोई आदर होगा, ना उसके रिश्तेदारों में कोई महत्व होगा, ना उसके भाई बहनों में कोई महत्व होगा। खूब मेहनत से पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, ताकि एक दिन आप जब खड़े हो तो पूरी दुनिया आपको नमस्कार करे, इस तरीके से खड़े हो। आइए आगे। अरुचि, जिसमें आपकी कोई रुचि ना हो। अरुचि का विलोम क्या होगा? सरुचि, जिसमें आपका रुचि हो, इंटरेस्ट हो। स्वानुभूत, जिस पे आपकी सहानुभूति हो। परानुभूत, जिस पे आपकी कोई सहानुभूति ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रानुभूत। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। आकर्षण, जिसमें आप, जो आपको आकर्षित करे, जो आपको अपनी तरफ खींचे, उसे आकर्षण कहते हैं। विकर्षण, प्रतिकर्षण, जिसका वो कोई आकर्षण ना हो उसे विकर्षण या प्रतिकर्षण कहते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। श्री गणेश, इत श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री होता है। जब सनातन धर्म में कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो ऐसे ही एक शास्त्रीय का चिन्ह बनता है। क्या बनता है? शास्त्रीय का चिन्ह बनता है। यहाँ 7 दाने चावल के इस शास्त्रीय के इस उंगली से यहाँ पर से लगाए जाते हैं, लगाकर कहा जाता है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः, मैं गणेश भगवान का नाम लेकर इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। और जब कार्य खत्म हो जाता है कहा जाता है इत श्री, कार्य समाप्त हुआ भगवान के आशीर्वाद से। आया ना? आदि, प्रारंभ करना किसी चीज का, अंत समाप्त करना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। आदि का अंत। श्रेष्ठ, बड़ा, निम्न, छोटा, इसका विलोम हो जाएगा, श्रेष्ठ का निम्न हो जाएगा। आदर, किसी का आदर करना दिल से, ये नहीं उसकी संपत्ति से, दिल से किसी का आदर करना, जिसके लिए जान दिया जा सके और जान ली जा सके, आदर करना। निरादर, उसी का विपरीतार्थक शब्द है, किसी का सम्मान ना देना। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। और ससीम,
जिसकी एक सीमा हो, दायरा हो, उसे क्या कहा जाएगा? ससीम कहा जाएगा। काल, काल का मतलब होता है समय का खराब हो जाना। सुकाल, समय का अच्छा हो जाना। काल का क्या हो जाएगा बेटा? सुकाल, काल का अच्छा, समय का अच्छा चलना। और अकाल का मतलब समय का खराब हो जाना, अकाल पड़ गया है, समय बहुत खराब चल रहा है। आहत, कहते हो ना भाई कि मुझे तुम्हारी बातों से मैं আহিत हुआ हूँ, जैसे हम भी होते हैं, हर साल होते हैं यार, हम भी होते हैं और हर साल होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातें रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 बार 20-20 बार आते हैं। सर रख लीजिए, सर रख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है, सर रख लीजिए। जब रख लेते हैं बेटा, चलिए ठीक है, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, आप आइए आज कल से। रख लेने के बाद जब वो मेरे ही विद्यार्थियों से व्हाट्सअप मैसेज देते हैं, 2-4-6 विद्यार्थी मेरे तोड़ लेते हैं, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मगर क्योंकि ये इंसानी फितरत है, हर इंसान को डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। आइए, आहत मतलब किसी चीज़ से আহিत होना। अनाहत, जो कहीं भी আহিत ना हो, जहाँ कहीं वो दुखी ना हो। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। कुछ लोग अंदर तक अपनी बातें रखते हैं, कुछ लोग बाहर तक अपनी बातें रखते हैं। आगे आइए बात 14 नंबर पे देखिए, शब्द विलोम। शब्द और विलोम। अकुचन, किसी चीज को रोक देना अकुचन कहलाता है। ऐसी क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द। प्रसारण, किसी चीज को प्रसारित कर देना। भाई कहते हो ना कि डीडी नेशनल पे न्यूज 9 बजे प्रसारित हो गई, अर्थात आएगी ना, उसी को अकुशल में क्या हो जाएगा? प्रसारण। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल क्या होगा बेटा? प्रतिकूल होगा। अनुकूल का मतलब जो तुम्हारे पक्ष में, प्रतिकूल मतलब जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है। आरोहण, अवरोहण, आरोहण, अवरोहण। अनुग्रह, विग्रह, अनुग्रह, विग्रह। आर्द्र, शुष्क। आर्द्र मतलब क्या होता है? गीला, नमी जिसमें, शुष्क मतलब जिसमें कोई नमी ना हो। उत्कृष्ट, निकृष्ट, अच्छा कार्य करने वाले को उत्कृष्ट कहा जाता है, गंदे काम करने वाले को निकृष्ट कहा जाता है, इसी का विलोम है निकृष्ट। अंत, अनंत, अंत जिसका कोई अंत ना हो, अनंत कहलाएगा। जिसका अंत हो उसे अंत कहेंगे। अनंत का विलोम क्या होगा बेटा? अंत होगा। उत्तरार्ध, उत्तर पूरब होता ही नहीं होता है, उत्तर का क्या होगा? पूरब, हाँ या ना। दक्षिण का पश्चिम, हाँ या ना। अभिमानी, जिसके अंदर घमंड हो उसे क्या कहा जाता है? अभिमानी पुरुष कहा जाता है। निरभिमानी, जिसमें कोई घमंड ना हो, वो पहाड़ की तरह हो, वो एक समुद्र की भांत हो। नदियां हिलोरे मारती हैं, समुद्र अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जिस दिन समुद्र हिलोरे मार देगा, संसार समुद्र में डूब जाएगा। अभिमानी, जिसमें अभिमान हो, और निराभिमानी बेटा जिसमें कोई अभिमान न हो। उपयोगी, जिसका उपयोग किया जा सके। अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग न किया जा सके। आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण जो आपको आकर्षित करे, विकर्षण जो आपको आकर्षित ना करे। आगे आइए, ये शब्द है बेटा, ये इसका विलोम है। ये शब्द है और ये विलोम है। आशा है जितनी ईमानदारी से आप 1.5-2 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, आशा है आप भी उतनी ईमानदारी से पढ़ेंगे। बहुत जल्द मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि बहुत जल्द ज्योग्राफी क्लास, बहुत जल्द साइंस क्लास और बहुत जल्द संविधान क्लास और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान क्लास आपको मिलने लगेगी। आने वाले टाइम पे प्रैक्टिस सीट होने वाले भविष्य के और भूत के क्वेश्चनों के आधार पर कराए जाएंगे, ठीक है। उग्र, सौम्य। उग्र मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, सौम्य का मतलब बहुत शांत रहना, ठीक है भाई। उग्र का क्या होगा? सौम्य होगा। आस्तिक, जो ईश्वर को मानने वाला हो। नास्तिक, जो ईश्वर को न मानने वाला हो। तो आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। उद्दत, जो उद्दंड टाइप का हो। विनत, जो हाथ जोड़ के खड़ा होता हो, आया ना। उद्दत क्या हो जाएगा? विनत। ये इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा।
ये भी याद रखिए। उग्र का सौम्य। आगमन, किसी गाने को क्या कहा जाएगा, तुम्हारा आगमन हुआ। ऐसी विलोम कहा जाएगा प्रस्थान, तुम्हारा जाना हो रहा है। आगमन का आना होता है और प्रस्थान का जाना होता है। उपकार, अपकार पहले बता चुका हूं। उदय, अस्त, किसी चीज का जब उदय होगा तो सुनिश्चित उसका अस्त होगा। उदय शब्द का विलोम क्या होगा, अस्त होगा, निकलना और उसका अंत होगा। उन्मुख, आमने सामने अगर हम हैं एक दूसरे को उन्मुख है नहीं, एक दूसरे के मुख के आमने सामने होने को हम उन्मुख कहते हैं। और विमुख, पीठ पीछे में कर लूँ ऐसे हो गया तो विमुख हो गया, तुम्हारा मुंह और मेरा सर हो गया, हाँ या ना, मुंह का अपोजिट हो जाना विमुख कहलाएगा। उत्थान पतन, किसी चीज का उत्थान होना, उगना, आना, उदय होना, पतन समाप्त हो जाना। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, चूहंदड़ो, बवानी जैसी सभ्यताओं का पतन हुआ नहीं हुआ। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब निकलना, उत्कर्ष मतलब समाप्त हो जाना। ओजस्वी, निस्तेज, कहते ना कि फला साधु के चेहरे पे ओजस्वी चेहरा है उस आदमी का, वो बहुत तेज है उसके चेहरे पे, और नस्तेज मनहूस टाइप का इंसान है। शक्ल से ही लग रहा है कि आज के बाद 15 दिन खाना, आज इसको देख लिया हूँ 15 दिन खाना आप नामुमकिन है मिलना। अगला पॉइंट क्या शब्द है, ये शब्द है और ये विलोम है। ये शब्द है और ये विलोम है। उन्मूलन, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिए। उन्मूलन मतलब किसी चीज को उखाड़ देना। जैसे पौधे को आपने क्या किया, उन्मूलित कर दिया, खींच लिया ऊपर की तरफ, उसकी जड़ बाहर आ गई तो वो समाप्त हो गया। उन्मूलन कर देना, किसी चीज को उखाड़ देना, समाप्त कर देना। रोपण, कहते हैं पेड़ लगाया गया, रोपण दान आज किया गया है, वृक्षारोपण किया गया था तो उसको लगाया गया है, उसी का विलोम क्या होगा, रोपण होगा। कृपा, वो कहते हैं भगवान की कृपा है कि सब कुशल मंगल है। भगवान का कोप है कि जवान भाई चला गया है। कृपा मतलब, और कोप मतलब, कृपा मतलब आशीर्वाद बनाना, कोप मतलब विरोध पे आ जाना, हाँ है ना। उद्यमी, निरुद्यमी, उद्यमी का मतलब जो व्यापार करता हो, और जो व्यापार न करता हो उसे क्या कहा जाएगा, निरुद्यमी कहा जाएगा। कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ये मार्कर क्या है, कृत्रिम मार्कर है, मगर ये हाथ क्या है, प्राकृतिक है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया है। इसे कृत्रिम में क्या हो जाएगा बेटा, प्रकृति हो जाएगा। ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। हवा प्राकृतिक वस्तु है, पेड़ प्राकृतिक है। कृत्रिम, अंगूठी कृत्रिम है, घड़ी कृत्रिम है। उद्देश्य, निरुद्देश्य, उद्देश्य से पढ़ लो, निरुद्देश्य से पढ़ लो बेटा। उद्देश्य पढ़ो ना कि टारगेट है ना, मुझे ये एग्जाम को करेक्ट कर देना है। निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों फला गुरुजी देखेंगे, चौथे रोज फला गुरुजी देखेंगे, परसों फला चैनल देखेंगे, आज ये चैनल देखेंगे, कल वो चैनल देखेंगे, बाद में खिचड़ी बना देंगे, बाद में खा लेंगे, हाँ या ना। इसको क्या कहा जाता है, उद्देश्य और निरुद्देश्य। गुप्त, प्रकट, गुप्त मतलब किसी चीज को छुपा लेना, चोर की तरह। प्रकट, हर चीज बता देना, देख लो भाई मैं प्रकट, हाँ या ना। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, किसी चीज की अवहेलना कर देना उपेक्षा कहलाता है। किसी चीज को अवहेलना कर देना उपेक्षा कहलाता है। तुमको देख कभी मैं तुमको नहीं देखा यार, बहुत सारी चीजें इस कोचिंग में होती रहती हैं, तो देखते रहते मगर उसको नजरअंदाज कर देते, उपेक्षित कर देते, जाने दो, देखो कब तक उड़ रहा है ये। अपेक्षा, उम्मीद रखना चाहिए, आया ना। नगर का ग्राम हो जाएगा, शहर का क्या हो, गांव हो जाएगा ना। जैसे बेटा शहर का गांव हो जाएगा, वैसे ही नगर का ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। उत्तीर्ण, पास हो जाना, अनुत्तीर्ण, फेल हो जाना, इसी को विलोम हो जाएगा। निर्माण, विध्वंस, किसी चीज को निर्माणित करना, बनाना, और किसी चीज को गिरा देना विध्वंस हो जाएगा, आया ना। आगे आइए, ईमानदारी से पढ़ते रहो भैया, कायदे से पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, जागरूक नागरिक बनो इस देश के, बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहो, खूब मेहनत करके पढ़ते रहो। आने वाला कल तुम्हारा है, इस टारगेट से पढ़ते रहो, इस उद्देश्य से पढ़ते रहो। शब्द विलोम, ऊर्ध्व, अधर। ऊर्ध्व का मतलब किसी कार्य को पूरा कर देना, अधर का मतलब किसी कार्य को बीच में रोक देना। जैसे अध्ययन एकेडमी अल्लाहपुर ब्रांच में
नीचे का ऑफिस अधर में फंसा हुआ है, अभी बना पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, वो अधर में है। ऊपर वाला फ्लोर पूरा कंप्लीट है तो ये ऊर्ध्व में है। हाँ या ना, इसी का विलोम क्या हो जाएगा? अधर। दास स्वामी बता ही चुका हूं पहले ही आपको। दास का मतलब गुलाम, स्वामी मतलब मालिक। एक तत्व बता चुका हूं, ये पहले आपको सब बता चुका हूं बेटा, मैं ये सब बता चुका हूं। अनुराग विराग, अनुराग का मतलब होता है किसी से साथ जुड़ना, वैराग का मतलब है उस चीज को छोड़ देना। एक निष्ठ सर्वनिष्ठ बता चुका हूं। आहूत जो बिना बुलाए हुए आया हो, आहूत जो बुला कर आया हो, ये पीडीएफ बताई जा चुकी है बेटा। आगे आइए, इसमें आ जाइए, कुछ चीजें दिखा दें आपको। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ उपकार को ना मानने वाला। श्रोता सुनने वाला, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। वक्ता बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं। श्रोता का विलोम क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ बड़ा। तिमिर अंधेरा, आलोक उजाला। और ध्यान रखना, यहां अंधेरा उजाला मत लिख देना। अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला या प्रकाश। मगर तिमिर का क्या होगा? आलोक होगा। ये सही विलोम है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसका अर्थ समानार्थक शब्द बताने लगो। कठोर कोमल, कठोर मतलब ये कठोर है, कोमल का मतलब चमड़ी कोमल है, तो कठोर क्या होगा? कोमल होगा। उर्वरक, अनुवृत, जहां कोई चीज उगती हो, जहां कोई चीज न उगती हो। कर्कश, आवाज कैसी है? कर्कश है। आवाज कैसी है? मधुर है। कर्कश का विलोम क्या होगा बेटा? मधुर होगा। कुरूप का स्वरूप होगा, जो बहुत गंदे चेहरे का होगा कुरूप कहेंगे, और स्वरूप जिसका चेहरा सुंदर होगा क्या कहेगा? स्वरूप कहा जाएगा। कीर्ति, अपकीर्ति, जिसको यश समाज में उसे कीर्ति, और जिसका यश समाज में ना हो उसे अपकीर्ति कहते हैं। कृष्ण का मतलब सांवला काला होता है। शुद्ध मतलब सफेद होता है। श्वेत का मतलब सफेद होता है। उदार, जो हर चीज को अपने में एक्सेप्ट कर ले, वो उदार कहलाता है। उदार जो हर चीज को एक्सेप्ट न कर पाए, उसे रूढ़ या उदार कहा जाता है। अगला पॉइंट आइए भाई, ये पीडीएफ पीछे पढ़ाया जा चुका है, ये सब पढ़ाया जा चुका है बेटा, आपका पूरा होता है ये। और समझ लीजिए, बस यही करीब है आपके। प्रस्थान, प्रस्थान का क्या होगा? प्रवेश होगा। प्रस्थान क्या होगा बेटा? प्रवेश होगा। प्रस्थान मतलब जाना होता है, प्रवेश का मतलब एंट्री करना होता है, आना होता है। परोक्ष, पीछे से, दूर से। प्रत्यक्ष, सामने से। परोक्ष क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। बंधन का मोक्ष होगा। कहते ना, बंधित हुए समय बाद मर जाओ, मोक्ष है। मरना तय नहीं है, कब मरेंगे कब नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। पराजय, हार जाने वाले को, हारा व्यक्ति, और जीता व्यक्ति। राजा क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। 6 घंटे पर डे पढ़ लीजिए। 3-4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, 2-3 घंटे इसी को ट्राई कर लीजिए। इसके सिवा एक अक्षर मत पढ़ो। मैं मानता हूं बेटा कि माहौल अच्छा नहीं है तो घर बैठे पढ़ाई नहीं होती। अगर हर पत्थर भगवान होता तो लोग वैष्णो देवी और अलग अलग तीर्थ स्थलों पर ना जाते। मैं मानता हूं कि पढ़ाई बाधित हुई है आप सबकी, मगर इलाहाबाद प्रयागराज में जितनी मेरी क्षमता थी अपने विद्यार्थियों को पूरा करने के लिए, जितना मैंने कोशिश की, जितनी मेरी क्षमता थी उस अनुरूप कोशिश की। पता नहीं खरा उतर पाया कि नहीं उतर पाया, आगे उतर पाऊंगा नहीं उतर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा ताकि आपका समय नष्ट ना हो। आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। केवल 6 घंटे पर डे आप पढ़ते रहिए। आपके पास 24 घंटों में 6 घंटे पढ़ने के बाद भी 18 घंटे हैं जीवन जीने के लिए। मोबाइल चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, मूवी देखिए, वेब सीरीज देखिए, गाने गाइए, दोस्तों से बात करिए, हंसिए, बोलिए, खाइए, पहनिए। मगर 6 घंटे ईमानदारी से मोबाइल का डेटा बंद करके, ईमानदारी से कमरा बंद करके, ईमानदारी से बैठकर तो 6 घंटे पढ़ लेंगे। जीवन में सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम एक दिन एक सफल व्यक्ति बनोगे, मैं इस बात की पूरी 100% गारंटी लूँगा। मैं ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये इमरान सर का नंबर है, फिर यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 9935 58 57 71। ये अखिल अकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अभी जिन लोगों ने अपना एडमिशन नहीं लिया है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, ईमानदारी से लें, अपना एडमिशन लेते रहें। जो चीज़ें उनकी छूटेंगी वो पूरा करानी मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।